नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या खास रहा था, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो बुलेटिन में आपको आज सबसे पहले बताएंगे कि आखिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष भावुक क्यों हो गए और कहां हो गए और उन्होंने क्या कहा है, और हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से किसने उठाई है, किसने क्या अपील की है, अब किस तरह से राजनीति हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, यह भी आपको बताएंगे। और छुट्टी पर मध्य प्रदेश में सियासत छिड़ गई है, जोरदार तकरार हो रही है, वार पलटवार सियासी हो रहा है, यह भी आपको बताएंगे। और 15 साल सुरक्षा पर सवाल, संघ कार्यालय संविदा की सुरक्षा हटा दी गई है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने खड़ी हो गई है। और कहां पर ट्रॉली में लाडली लक्ष्मी का जन्म हुआ है, हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, यह भी आपको बताएंगे। और सरपंचों से आज सरकार ने संवाद किया है, सरपंच महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। संवाद में क्या कुछ खास रहा, यह भी आप देखिए। और मध्य प्रदेश में अब एक और विवाद खड़ा हो गया है कि सूर्य मंदिर है या फिर उसे मस्जिद जो बताया जा रहा है, सच क्या है, यह भी आपको बताएंगे आज के मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन की। तो भिंड के लहार में कांग्रेस की जंगी सभा का आज आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया और भाजपा को बदला लेने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुन चुनकर कांग्रेस के लोगों से बदला ले रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भिंड जिले में थाना प्रभारी आतंक मचाए हुए हैं। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं का राज है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इस दौरान भावुक नजर आए। कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए, एकजुटता भी दिखी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, सांसद विवेक तनखा, बांडेर विधायक फूल सिंह बरैया एक साथ एक मंच पर नजर आए। ये सरकार माफियाओं की सरकार है। ये सरकार माफियाओं की सरकार है। यहाँ खनिज माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया और राजनीतिक माफिया, हर तरीके के माफिया सरकार चला रही है। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अवकाश घोषित न होने पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। पीसीसी चीफ से लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस से यह पूछ लिया है कि कांग्रेस ये बताए कि उसने आदिवासियों के लिए आखिर क्या किया। देखते हैं रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर एमपी में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित नहीं होने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस नेताओं ने मोहन सरकार को जमकर घेरा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जहरीले सांप की तरह आदिवासियों को डस रही है। 9 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासी सम्मान में एक दिन का अवकाश रखा था। जो ये सरकार, उसका तो अवहेलना की, अपमान किया ही किया, पर आदिवासी दिवस को किस तरीके का सम्मान देना चाहिए उसकी भी प्रक्रिया को भूल गई है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जहरीले सांप के रूप में दिख रही है मुझे। और यहाँ जिस प्रकार से आदिवासियों को डसने का काम करे, आदिवासियों का अपमान कर रही है, उन्हें आज 9 अगस्त को छुट्टी नहीं दी, तो ये बड़े घोर निंदा करता हूँ। बीजेपी हमेशा से हमें वनवासी कहती आई है, पर हम वनवासी नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और आज उनको छुट्टी देना चाहिए। और आज आदिवासियों को अस्तित्व को स्वीकार करने से ये मना कर रहे हैं। बीजेपी और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इसी तरह से आदिवासियों का ये अपमान करते रहेंगे तो सरकार को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों को हमेशा सम्मान दिया है। कांग्रेस बताए उन्होंने जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए क्या किया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम पर बात करते हो, ये तो बताओ कि आपने आज़ादी के 50-60 साल तक अपनी सरकार चलाई, कभी जनजाति मंत्रालय नहीं बना। ये जनजाति मंत्रालय भी बनाने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ।
हर साल आदिवासी दिवस को लेकर जमकर सियासत होती है। सवाल यही कि क्या आदिवासी दिवस के दिन केवल छुट्टी देकर आदिवासियों का वाकई भला हो जाएगा या सिर्फ उनके नाम पर सियासी रोटियां ही सेकी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में RSS मुख्यालय संविधा से सुरक्षा हटाए जाने के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। संविधा की सुरक्षा हटाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल स्थित संघ के प्रांतीय कार्यालय संविधा की सुरक्षा हटा ली गई है। संविधा कार्यालय को पिछले 15 साल से सुरक्षा दी गई थी। संविधा में संघ के क्षेत्रीय पदाधिकारी भी रुकते हैं। संविधा कार्यालय के सामने अस्थायी टेंट लगा था, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो सुरक्षा की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने संविधा कार्यालय की सहमति से सुरक्षा व्यवस्था हटाई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर संघ कार्यालय की सुरक्षा हटाने को लेकर जमकर निशाना साधा है। जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने की थी, जब समीक्षा करके कुछ सुरक्षा हटाई थी तो बवाल मचाने का काम कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी खुद इनके ऊपर से सुरक्षा हटाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं बिकाऊ लाल गए हैं, जो अलग अलग तरीके के लोग लूटने में लगे हुए हैं। तो ये लूट के माल की जो बंदरबाट है, मुझे लगता है उसका नतीजा दिख रहा है। कांग्रेस के आरोप और संघ की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने पलटवार किया। मुझे लगता है कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल यही दिखता है, ये बताएं कि कमलनाथ जी की सरकार में क्यों हटाया गया था, और हमले की कार्रवाई भी जब करने का प्रयास हुआ था वो भी कांग्रेस के समय में हुआ था। तो हमको कांग्रेस पाठ न पड़ाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्षम है इन विषयों पर काम करने के लिए। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के शासनकाल में भी संघ कार्यालय से सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई थी, लेकिन तत्कालीन विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उसका जमकर विरोध किया था और कमलनाथ सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। अब जब बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में संघ कार्यालय की सुरक्षा हटाना सवाल खड़े करता है। IBC 24 के लिए भोपाल से दुष्यंत पराशर की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, बीजेपी विधायक का बेटा काफिला लेकर महाकाल लोक में घुस गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विक्रम सिंह के ड्राइवर ने पुलिसकर्मी से बदतमीजी की है। देवास विधायक गायत्री राजे पवार का बेटा है विक्रम सिंह। कार जब्त कर एसपी और कलेक्टर ने फटकार लगाई है। वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। महाकाल थाना क्षेत्र की घटना है। तो तस्वीरें आप देखिए। महाकाल लोक में किसी भी तरह से गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं है। बाकायदा बाहर ही आपको गाड़ी पार्क करनी होती है। लेकिन जरा आप देखिए यहाँ पर किस तरह से दबंगई है कि विक्रम सिंह के ड्राइवर ने न सिर्फ अंदर महाकाल लोक तक गाड़ी लेकर के गए, लेकिन बल्कि पुलिसकर्मी से बदतमीजी भी की। इसके बाद एसपी ने फटकार लगाई और काफी देखिए कितना गहमा गहमी का माहौल है। अरे पीछे लेते जाओ, गाड़ी पीछे ले जाओ। बीजेपी विधायक हैं देवास से गायत्री राजे पवार, उनके बेटे हैं विक्रम सिंह। उनकी गाड़ी आप देखिए किस तरह से महाकाल लोक में अंदर तक जा घुसी है। तो कार जब्त कर ली गई है। एसपी और कलेक्टर ने फटकार भी लगाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ फटकार लगाना काफी होगा, क्योंकि जो आम जनता है उनके लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि अंदर तक आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी हड़कंप मचा हुआ है और देखिए किस तरह से ड्राइवर बदतमीजी भी यहाँ पर कर रहा है। अरे पीछे लेते जाओ, गाड़ी पीछे लो। चलो पीछे चलो भाई, चलो भैया रास्ता तो छोड़ो। चलिए अब देखते हैं कि बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है उनके ड्राइवर के खिलाफ। इधर विदिशा में विजय सूर्य मंदिर को लेकर कलेक्टर के पत्र के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में विजय सूर्य मंदिर को मस्जिद कहा गया है। इस पर भाजपा विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। वो इस मामले को केंद्र से लेकर कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सन 1992 से विजय मंदिर की लड़ाई लड़ रहे भाजपा विधायक मुकेश टंडन ने आपत्ति जताई है और उन्होंने नागपंचमी पर होने वाले बीजा मंडल पूजन मामले को लेकर कहा है कि उससे उनकी भावना आहत हुई है। मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली जाकर मुलाकात भी करेंगे। जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और विधानसभा में मंदिर को मुक्त करने की मांग उठाएंगे। मंदिर के साथ ऐसा शब्द लिखा है जिसको हम लेना भी उचित नहीं समझते। वहाँ हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि इसका पुनः सर्वे किया जाए और हम दिल्ली भी जाकर मिलने वाले हैं और साथ में कोर्ट का भी हमको सहारा लेना है। कोर्ट का भी हम सहारा लेने वाले हैं। उस शब्द को हम हटा के रहेंगे, उससे हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है।
बता दें कि साल में एक बार पूजन के लिए नागपंचमी के दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं, जिसके चलते विजय मंदिर को प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। बीजा मंडल के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नागपंचमी पर आयोजित दंगल के चलते वज्रवाहन से लेकर सुरक्षा दायरा बढ़ाया गया है। सिवनी जिले के छपारा तहसील के अहिरी टोला में देर रात एक महिला का प्रसव ट्रैक्टर ट्रॉली में ही हो गया। परिजन जननी एक्सप्रेस का इंतजार करते रह गए, लेकिन जननी एक्सप्रेस खराब सड़क के चलते गड्ढों में ही फंसी रही। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में ही महिला को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया। बहरहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। दोनों का छपारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। ग्रामीण कई बार खराब सड़क की शिकायत जिम्मेदारों से कर चुके हैं, बावजूद इसके सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। रोड की ऐसी प्रॉब्लम है कि रात में मैं ट्रॉली में गर्भवती महिला को लाया, बहुत मुश्किल से लाया हूं, और पलटते पलटते बची ट्रॉली, उसी में डिलीवरी हो गई गर्भवती महिला की। और यहाँ 108 को बुलाया, लेकिन 108 यहाँ पर अंदर नहीं आ सकी, वो फंस गई थी गाड़ी, जो कि मेरे यहाँ एक गर्भवती महिला थी, उसको ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। यहाँ रोड बहुत खराब हुई थी, तो गर्भवती महिला को मैंने ट्रैक्टर में गाड़ी पलंग बिछाया, उसमें फिर गर्भवती महिला को बिठाया, जिससे कि उसकी डिलीवरी रास्ते में हो गई। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने भारत के हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात हुए तो भारत का क्या होगा। भारत के हिंदू हिंद महासागर या अटलांटिक में शरण लेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत सरकार से हिंदुओं को बचाने की अपील भी की है। क्या कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, आप भी सुनिए। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? और हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांति पूर्वक रहें, लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए। छतरपुर के नौगांव में शिव मंदिर में आज नागपंचमी के दिन अनोखा नजारा देखने को मिला, जब शिव मंदिर में स्थित भगवान की मूर्तियों से कई नाग और नागिनों का जोड़ा लिपटा हुआ दिखाई दिया। नाग के जोड़े को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, आज नागपंचमी है, नागपंचमी के मौके पर शिव मंदिर में आप देखिए कितना ये अनोखा नजारा है। ये जो भी देख रहा है हैरान हो जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और एक या दो नहीं, आप देखिए यहाँ पर कितने जोड़े नाग नागिन पहुंचे हुए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कई नाग नागिनों के जोड़े आप देखिए किस तरह से साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।